हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल की आपको कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में मैं आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो ध्यान से इसको समझना। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? बेसिकली बच्चों देखो, रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम ही होता है। सबसे पहले रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम है, बट उसके पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी हो जाती है। वो क्या होती है, देखिए, हम बोलते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास कोई भी एक पैरेललोग्राम है विद ईच विद इक्वल एंगल्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं। मतलब कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें क्या हो, उसके चारों के चारों एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो उस पैरेललोग्राम को हम क्या बोल देते हैं, एक रेक्टेंगल बोल देते हैं। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पैरेललोग्राम जिसमें उसके सभी एंगल्स क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री के हो जाते हैं, तो उसको भी आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। तो मान लो बच्चों, ए बी सी डी क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अब वो बोल रहा है कि इनके सभी एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। सभी एंगल्स क्या हैं, इक्वल। तो अगर सभी एंगल्स इक्वल हैं तो बेटा इन सभी के एंगल का सम हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स, और वो होगा हमारे पास 360। तो यहाँ से एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री। तो मीन्स अगर हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है, उसमें क्या होता है कि हर एक एंगल क्या हो जाता है, अगर 90 डिग्री का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो बेटा सबसे पहले वो एक पैरेललोग्राम है, तो इसके पास ऑलवेज पैरेललोग्राम वाली सभी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ए बी साइड जो होती है पैरेलल होती है हमारे पास डी सी के। फिर उसके बाद ए डी साइड पैरेलल होती है बी सी के। फिर बेटा उसके बाद ए बी जो होता है हमारे पास वो इक्वल हो जाता है डी सी के। और फिर ए डी जो होता है वो इक्वल हो जाता है बी सी के। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती थी कि इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इनका सम 90। ये तो देखो हर एक एंगल ही 90 का है, तो यहाँ से एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ तो काफ़ी ईजी हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की रहती है डायगोनल्स की। तो देखो हमने ये पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में अगर उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते होते हैं। इट मीन्स अगर ये पॉइंट ओ है तो यहाँ से हमारे पास ओ ए इज़ इक्वल टू ओ सी हो जाता है, और जो डी ओ है वो हमारे पास ओ बी के इक्वल हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारे पास उसके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। और हमने पैरेललोग्राम में बेटा ये पढ़ा था कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो नेसेसरी नहीं होते कि इक्वल हो। बट अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की खास प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ए सी डायगोनल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, डी बी के। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम में ख़ास बात होती है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लो कोई भी एक पैरेललोग्राम है, उसमें हम हर एक एंगल को 90 डिग्री का उसमें एडिशन कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। और रेक्टेंगल बनने के साथ ही उसके पास एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाती है कि बच्चों उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो पैरेललोग्राम की देखो इस सभी के पास सभी की सभी प्रॉपर्टीज़ तो होंगी होंगी, बट इसके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी होगी कि जो इसके डायगोनल्स की लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। ओके। तो अब बेटा सेकंड थिंग हमारे पास ये आती है, सबसे पहला कि एवरी रेक्टेंगल इज़ आ पैरेललोग्राम। कि अगर हम कोई भी एक रेक्टेंगल लेते हैं तो बेटा वो हर बारी हमारे पास एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। बट एवरी पैरेललोग्राम नीड नॉट टू बी रेक्टेंगल।
बट हर एक पैरेललोग्राम जो है हमारे पास वो एक रेक्टेंगल नहीं होता। इस चीज़ को हमको याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप कोई भी पैरेललोग्राम ले लो, जैसे मैंने ये एक पैरेललोग्राम ले लिया बिल्कुल इसी तरह से। ये पैरेललोग्राम तो है बट ये रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि ये एंगल हमारे पास 90 का नहीं है। तो बेटा आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें सभी एंगल्स क्या हो जाते हैं 90 डिग्री के। तो ये बन जाता है हमारे पास एक तरह से रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और एडिशन में उसके पास एक ख़ास प्रॉपर्टी आ जाती है कि उसके जो ये डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता, उसका जनरली एक डायगोनल छोटा बड़ा हो सकता है बट रेक्टेंगल में हमेशा उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं।